गंभीर रहो। प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो। सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे? दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या? आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडले युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बेवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद पा। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है। केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। हे भोरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नैन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ। कहा नहीं, जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उन्होंने कहा आप आना,
30 मिनट पहले बता देना। आए बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की क्या चीज है बाबा। कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री। हो गया ऑपरेशन? हाँ बाबा हो गया। उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य, श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक। ये बहुत छोटी बात, रोग दोग दोष, ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए। यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता, गोरे चरणारविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में, गोए सुन ठिले हैं लोग सब बांट न ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो। गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, सबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं।
लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं, उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है। अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को। और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है, बस इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है, मैं मेरा।
जो स्वरूप है वो है, वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा, तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीरछीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता। शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती है कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें गुण दोष से ये रचना है शरीरों की। लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था, है, रहेगा। तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन रुका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं है, होना चाहिए। तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामाजू, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामाजू के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा। जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप से। जा मेरी महारानी जी के पास जाना, आज जा चाहे कल जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं। कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो वो बोले हमको लिख के बता देना। क्या लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है, और वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हरि की इच्छा जो करिए, करें सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है उस समय हमारी प्यारी जू का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा। इतना सुख होता है। जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामाजू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है। अंदर से मन नाचता है आनंद में।
तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है, यहां शून्य कर दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति, वो नाम जप और आश्रय। इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज ये आश्रय और राधा राधा राधा, तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामाजू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रियाजू है। प्यारी जू को तो एक बार किसी के लिए लालजू ने कहा, प्रियाजू ये बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं। तो कहा, प्रीतम पापी का सो कहें, बहुत भोरी प्रियाजू। तो उन्होंने कहा, जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे है, प्रतिकूल चले है, जो प्रतिकूल चले हो अपराधी हुए है ना। तो जो ही लालजू की तरफ, नहीं पास प्रियाजू, पास हो गए, जाओ निकुंज। अनुल्लिख्या अलल तालपित, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं, और कैसे बोलते हैं। ए सच्ची बात, ने कहो नरिस कहो, भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही, और लालन तेरे ही अधीन। मेरी बात बन गई, बस ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं हृदय की बात की। अपने लोगों के ऊपर कृपा की वर्षा हो रही, बस पकड़ लो, क्यों में छोड़ दो, क्यों में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है, बड़ी श्रद्धा से लेके खाते हो, नकली है कि असली है कोई मतलब तुम्हें जानकारी से नहीं रहता। ये हरी वाली नहीं खाएंगे, पीली वाली टेबलेट खाएंगे क्योंकि पीली पसंद, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो देव वो खाओ। ऐसे ही गुरु संत महात्मा रसिक जनों की बात बिल्कुल श्रद्धा करके मान लो। हम ये नहीं कह रहे श्रद्धा करके दे दो कुछ, बिल्कुल यहां ये शब्द नहीं। ये श्रद्धा करके ले लो नाम शरणागति, श्री जी का भाव हृदय में। हरि की अद्भुत ये कृपा, समझ के मौन ही रहना। जिस पर हरि की कृपा होती है, तो कह रहे हैं वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा, उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है। 100-200 ग्राम वाली, 100-200 ग्राम वाली। और कृपा समुद्र की कृपा, 10-20 टैंकर नहीं, 10-20 हजार टैंकर निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा। तो हम श्यामाजू की कृपा से दहाड़ते रहते। ये जो लिखा है, समझ के मौन ही रहना, हम श्यामाजू रूपी कृपा बल से चल रहे। श्यामाजू का अगाध कृपा समुद्र है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल, नित गर्जत हरिवंश बल। उनके बल से गरजते, मेरे बल से वृंदावन रानी। करावे सोई बस करना, चरण की शरण में रहना। सबहि में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता। माधुरी तेरो है करता, सदा रे संग निज भरता। हमारा भरतार, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है। हमारे में बुद्धि बल का आधान वही किए हुए है। इसलिए निरंतर श्यामाजू की शरण में रहना। हर समय हर स्थिति में ये अनुभव करते रहो, मैं श्यामाजू की शरण में हूं। फिर आपसे सच्ची कहते हैं, ये ना समझो कि आराधना शब्द को नहीं जानते, साधना शब्द को नहीं जानते, ब्रह्म शब्द को नहीं जानते, वेदांत नहीं जानते, या भगवान को नहीं जानते। ये सब जना करके उन्होंने तब श्यामाजू की शरण में भेजा, इसीलिए हम श्यामाजू श्यामाजू चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरि को नहीं जानते क्या।
ये इनको नहीं जानते, नहीं नहीं, हरिजू ने ही कृपा करके श्यामाजू तक भेजा है। तब हरिजू की बात ऐसे करते क्योंकि वहीं श्यामाजू के पास खड़े देख रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नवम नवम हो दधद वपूर पूर्व कैशोरकम नवम नवम हो वहद वहल मन्मथाडंबरम नवम नवम हो दुहत सुख महाब्दिमाली दृशाम दृशाहम पिकिम पिवाम्यभय धाम वृंदावने क्षणाक्षर दुपागमम क्षणातेव वर्षागमम क्षणात् सुरभि वैभवम क्षणत एव चान्यर ऋतुम। जिनका स्वरूप तो नव नवायमान है प्रियाजू, और जिनका लावण्य अपूर्व है लालजू। नवम नवम रूप और नवम नवम लावण्य श्री प्रिया लाल का, और नवम नवम लीला, प्रेम की अद्भुत लीलाएं, और नवम नवम सखियों के नेत्रों का भाव। जहां ऐसा महासुख सागर बरस रहा है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो, जहां क्षण में शरद ऋतु, अभी एक क्षण में शरद ऋतु थी, क्षणत एवं वर्षागमम, दूसरे क्षण में वर्षा ऋतु, क्षणत सुरभि वैभवम, दूसरे क्षण में बसंत ऋतु, अगले क्षण में ग्रीष्म ऋतु। जहां प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए क्षण क्षण में ऋतुएं बदल बदल करके सुख संपादन कर रही है, जहां नवम नवम रूप, नवम नवम लीला, नवम नवम वन की शोभा, नवम नवम ऋतुएं, वहां नवम नवम सुख की वर्षा हो रही है। ऐसे दिव्य चिदानंद वृंदावन का रसास्वादन करने के लिए अय भाई, ये जन्म तू वृंदावन को दे दे। वृंदावन को देने को मतलब वृंदावन का आश्रय लो, रसिकों का संग करो, प्रियालाल की शरण में रहो, खूब नाम जप करो, जहां हो वहीं से तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप मत भूलो, नाम जप निरंतर करो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कलिकाल में अन्य कोई साधन इतनी दम नहीं रखता कि हम परमात्मा प्राप्ति करने में बहुत सहजता पूर्वक सफल हो जाए। बहुत कठिन है। एक कोई ऐसे साधन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य, अब वो 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, ये 2 मिनट में फिसल गया, अब सब कूड़ा करकट हो गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन हम कह रहे हैं 20 बार राधा राधा बोला है, 20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये हम बहुत चिंतन की हुई बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक हो, अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा, नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं। आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा। और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा ब्रह्मचर्य का, कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध बन सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ये नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई।
इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है। नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा। आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए। नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म कर दे। खूब नाम जप करो। ये जीवन नाम रूपी धन से खूब धनी बनने के लिए मिला है। ये अजपा जप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है। वाणी से सत्य बोलना, अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे भगवत पार्षद, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जप 24 घंटे होता है श्वास के साथ पहले। 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन, निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दें। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा। ये अजपा जप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, वो क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरुजी ने दिया नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है,
उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्या मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, और आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं, कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी, तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय है वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे, और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो। मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है नारायण की कृपा से।
इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी, दोनों का आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना, और आंतरिक ज्ञान का विषय सब में हमारे इष्ट देव, ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है, भजन निरंतर और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है, तो भगवान नारायण ने स्वामी नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख न पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाघ बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा, देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप उधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे? जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के संतशाला में, बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा, महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी, मुड़ी और कहा, नहीं सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़ और जंगल में। किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी को वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह।
यथा योग्य दूसरे की सहायता करना ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी जी कहते हैं साधु क्या सहायता करेगा, मान लो जो अकिंचन है वो क्या सहायता करेगा। तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। तुमने जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो अनुभव किया है, वो दूसरों को दो। जो अधिकारी है, जो दैन्य है, जो सुनना चाहता है, उसे जरूर सुनाना चाहिए। जो विद्या का दान करता है, भगवान का भजन बहुत सहजता से होने लगता है दूसरे को भजन में लगाने की बात। इसीलिए जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने परिवार के छोटे बच्चे बड़े सब 5 मिनट आप राधा राधा कहिए, आप 10 मिनट भजन कीजिए, आप स्वयं कीर्तन कीजिए, पूरे परिवार को सुनने को मिले, बहुत लाभ मिलता है। सब अगर नगर कीर्तन करें तो लाखों लोगों के पाप नष्ट हो जाए, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये साधन होते थे। अब क्या हो गया कि इतनी भजन के प्रति लघु बुद्धि हो गई कि शर्म लगेगी कि हम पूरे गांव में कैसे कीर्तन करें। जो शर्म लगने वाली बातें उनमें शर्म नहीं, नाम जप में शर्म लगेगी कि हम 10 लोग मिलकर नगर कीर्तन करें। पहले ऐसा था, प्रातः 4 बजे गांव के 10-20 लोग बड़े बूढ़े मंजीरा लेकर ढोलक लेकर के आसपास गांव में फेरी देते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते थे, और वो नाम कीर्तन करते हुए कितनी सुंदर प्रथाएं थी। शाम के समय रामायण या भागवत की कथाएं कोई जो पढ़ा लिखा है वो सुना रहा है, 10, 20, 50 ऐसे आसपास के घरों के लोग बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। ये जरूर करना चाहिए, जो भजन के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु नहीं। मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति जो विषय भोगों में फंसाने वाली है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है, इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य
ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए, सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है, गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती हैं, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपाजा प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं, नारायण स्वामी कह रहे हैं। मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद। ऐसा सुख स्वयं मिल गया क्योंकि मन अधीन हो गया। इसलिए इस दास ने स्वामी नारायण की कृपा से इस मन को अधीन किया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी और हर समय नारायण की छवि नेत्रों में बस गई और जिह्वा ने प्रबल रूप धारण कर लिया, नारायण 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 नारायण। अभी जिह्वा प्रबल रूप, समोसा चटनी ये वो कैसे नाम मीठा लगे। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं आया। वह भी गरम गरम समोसा चटनी ये या अमुक चीज या अमुक, मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि हमारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया। बोले हमारी जिह्वा प्रबल हो गई, किस बात में? रुकी नहीं रही। राधा 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 राधा, जैसे राधा बाबा की। नारायण स्वामी जी कह रहे नारायण नारायण नारायण। हमने इसको कैसे वश में किया? बाजार में जाता, मिठाई की दुकान के सामने खड़े होता और जो सब चीज दिखाता और फिर कहता नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं मिलेगा। चलो फल की दुकान में जाता, जगह जगह इसको हर चीज दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये हमको जलाया, वो हम नारायण नारायण के द्वारा इसको शांत किया। माया ने हर चीज मंगवाकर हमारे सामने रखी पर नहीं खाया। ध्यान दीजिए, महापुरुष अपने इसको लिखने के पहले उन्होंने लिखा है कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं उन साधकों के लिए जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि में अपने प्रिय नारायण का भजन रोक करके कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो आपका भी अजपा जाप चलने लगेगा, आप भी भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। जब हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन बन करके हमारे सामने माया भेजने लगी, नारायण भेजने लगे, ऐसा नहीं कह रहे, देख लो साधक की चतुरता देखो। माया हमारे सामने अच्छा अच्छा भोजन पकवान, पर मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी है ये है। मिठाई चरफरा स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई स्वादिष्ट चरफरा चाहते हैं अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके, भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे, देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं।
किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा। मिलेगा सब कुछ, खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा। चलेगा? 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है अजपा जाप के लिए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर लोन बिना सब्जी और ऐसे सीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही तो पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी, आप चिंता ना करें। खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे हैं देख लो, नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो, नमक डलवा। अरे यार, कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो, कभी ऐसा बिगड़ा है चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को नहीं, शांत, कैसा भोजन, बहुत प्रसाद, बहुत सुंदर था। कभी ऐसा, कभी नमक ना हो, कभी कम नहीं मांगना चाहिए। कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ, चीनी ना डालो, देखो ना बिल, कभी ऐसा। फिर देखो खीर कौन मांगता है? एक दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया कि तो एक दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर मना है अजपा जाप के लिए। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र, बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती। जो निरंतर भजन करना चाहता है उसे 24 घंटे गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में ही रहना चाहिए। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, एक कोई आज्ञा पालन कर लीजिए। वो 100 आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए, 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए।